क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन के सारे सवालों का जवाब गीता के उन अनमोल उपदेशों में छिपा है जिन्हें श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन को दिए थे? लेकिन क्या वो केवल अर्जुन के लिए थे या हर किसी के लिए एक संदेश? आज हम जानेंगे श्री कृष्ण के 5 महत्वपूर्ण उपदेश के बारे में, श्री कृष्ण के वो 5 गूढ़ रहस्य जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। इन उपदेशों में छिपे गहरे रहस्यों को जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। स्वागत है आपका कृष्णा वाणी 108 फीट चैनल पर, जहां हम श्री कृष्ण के उपदेशों और गीता के गूढ़ रहस्यों को सरल और प्रेरणादायक तरीके से आपके सामने रखते हैं। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर क्यों कहा जाता है? उनके जीवन और उपदेशों में छिपे ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जो न केवल महाभारत के युग में प्रासंगिक थे, बल्कि आज भी हमारी जिंदगी को सही दिशा देने में सहायक है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण के 5 ऐसे रहस्य जो आपकी सोच और जीवन को बदल सकते हैं। स्वीकार्यता का रहस्य। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। श्री कृष्ण के इन शब्दों में जीवन का सबसे बड़ा सत्य छिपा है, स्वीकार्यता। सोचिए, जब अर्जुन महाभारत के युद्ध भूमि में खड़ा होकर अपने कर्तव्यों से भागने की कोशिश कर रहा था, तब श्री कृष्ण ने उसे क्या समझाया? उन्होंने कहा, अर्जुन, जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते। जो आ रहा है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन वर्तमान में जो हो रहा है उसे पूरी तरह स्वीकार करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। स्वीकार्यता का मतलब ये नहीं कि हम अपनी परिस्थितियों से समझौता कर लें। इसका अर्थ है हम जो भी स्थिति में हैं, पहले उसे स्वीकारें, उसे समझें और फिर उसे बेहतर बनाने के लिए प्रयास करें। मान लीजिए एक किसान ने बड़ी मेहनत से अपनी फसल उगाई, लेकिन बारिश न होने के कारण फसल खराब हो गई। अगर वो किसान अपनी किस्मत को कोसने लगे और दुखी होकर हार मान ले तो क्या हालात बदल जाएंगे? नहीं। लेकिन अगर वो ये मान ले कि बारिश उसके नियंत्रण में नहीं है और अगले साल के लिए बेहतर तैयारी करे, तो यही उसकी स्वीकार्यता होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक नदी की तरह है, कभी उसका बहाव तेज होगा तो कभी धीमा, लेकिन बहना उसका धर्म है। जो लोग हर परिस्थिति को अपनाकर उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, वही इस जीवन रूपी नदी के सही यात्री बनते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसे अपनाएं स्वीकार्यता। 1. बुरी घटनाओं को सीख के रूप में देखें। हर बुरा अनुभव आपको कुछ नया सिखाने के लिए आता है। जैसे महाभारत में दुर्योधन का अहंकार पूरी कुरु वंश को ले डूबा, वही पांडवों ने हर कठिनाई को स्वीकार कर उसे अपनी ताकत बनाया। 2. ध्यान और संयम का अभ्यास करें। जब भी परिस्थितियां आपके विपरीत हो, अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले रुकें, सोचें और फिर समाधान की ओर बढ़ें। जो बीता वो सपना था, जो आएगा वो रहस्य। आज जो सामने खड़ा है उसे समझना ही है मस्तिष्क का वश। स्वीकार कर लो हर क्षण, जैसे सूर्य स्वीकारे दिन का धर्म। जीवन एक यात्रा है और स्वीकार्यता है इसका मर्म। इसलिए श्री कृष्ण का यह गूढ़ रहस्य हमें सिखाता है कि जीवन के हर पहलू को खुले दिल से स्वीकारना हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप इसे समझ लेंगे तो हर मुश्किल भी आपको नई संभावना के रूप में दिखेगी। 2. कर्म का सिद्धांत। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। श्री कृष्ण के इस उपदेश में जीवन का सबसे बड़ा दर्शन छिपा है। क्या है कर्म का अर्थ? श्री कृष्ण के अनुसार कर्म केवल काम करना नहीं है, यह वो पवित्र प्रयास है जो हम अपनी पूरी निष्ठा और सच्चाई के साथ करते हैं। जब अर्जुन ने युद्ध से भागने की बात कही, तब श्री कृष्ण ने उसे यही समझाया था, अर्जुन, फल की चिंता में मत उलझ, बस अपना धर्म निभा और कर्म कर। एक विद्यार्थी को देखिए, यदि वो केवल ये सोचते हुए पढ़ाई करे कि उसे 100 में 100 नंबर लाने हैं, तो वो पढ़ाई में मन नहीं लगा पाएगा।
लेकिन अगर वो ये मानकर पढ़े कि उसे अपने विषय को समझना है और अच्छे से मेहनत करनी है, तो वो न केवल सफल होगा बल्कि ज्ञान का सच्चा आनंद भी उठाएगा। श्री कृष्ण बताते हैं कर्म का गूढ़ रहस्य के बारे में। 1. कर्म में आनंद ढूंढे। जब आप अपने काम को किसी बोझ की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखते हैं तो वो कर्म बन जाता है। जैसे श्री कृष्ण ने स्वयं महाभारत में युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन उन्होंने अर्जुन का सारथी बनकर अपना धर्म निभाया। 2. फल की चिंता छोड़े। जब आप फल के पीछे भागते हैं तो आपका ध्यान भटक जाता है। जैसे एक किसान बीज बोने के बाद हर दिन ये नहीं सोचता कि फसल कब आएगी। वो अपनी मेहनत करता है और समय आने पर फल अपने आप मिलता है। कर्म कर पर लोभ न कर, ये गीता का सार। जीवन के इस रण में कर्म ही है हथियार। जो बीज बोया है तूने उसका फल आएगा, पर उस फल की चिंता में समय न गंवाएगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कर्म का मतलब यह नहीं कि आप केवल काम करते जाएं। सही दिशा में काम करना और अपने कर्तव्यों को पहचानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जैसे अर्जुन का कर्तव्य था धर्म के लिए लड़ना, उसी प्रकार हमारा कर्तव्य है अपने जीवन में सत्य, परिश्रम और निष्ठा के साथ काम करना। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, कर्म को पूजा मानो। तुम्हारे प्रयास का हर कदम तुम्हें उस दिशा में ले जाएगा जहां तुम्हें जाना है। लेकिन याद रखो, यात्रा पर ध्यान दो, मंजिल पर नहीं। कर्म का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि जीवन में सफलता और शांति केवल तब मिलती है जब हम बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्तव्यों को निभाते हैं। जब आप अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान कर्म में लगाते हैं तो फल अपने आप आपके पास आ जाता है। 3. सच्चा प्रेम और समर्पण। प्रेम तो वो है जो स्वार्थ से परे हो, जो केवल देना जानता हो, लेना नहीं। श्री कृष्ण का जीवन सच्चे प्रेम और समर्पण की अद्भुत मिसाल है। उनके और राधा के प्रेम को भले ही हर कोई अलग अलग दृष्टि से देखे, लेकिन उसमें न कोई स्वार्थ था, न कोई शर्त। वो प्रेम पवित्र, निश्चल और आत्मा से जुड़ा हुआ था। कान्हा बताते हैं कि सच्चा प्रेम वो है जो न स्वार्थ से बंधा हो और न किसी अपेक्षा से। ये वो अनुभूति है जिसमें केवल देन होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम करता है वो कभी हारता नहीं, क्योंकि प्रेम स्वयं एक शक्ति है। राधा और कृष्ण का प्रेम। राधा का प्रेम ऐसा था जो केवल कृष्ण के साथ जुड़ने की भावना पर आधारित था। उन्हें न तो श्री कृष्ण का साथ चाहिए था और न ही उनके प्रेम का कोई प्रतिदान। श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन में यह सिखाया कि प्रेम केवल समर्पण और सेवा का नाम है। माता यशोदा का कृष्ण के प्रति प्रेम। यशोदा का प्रेम इस बात की शिक्षा देता है कि मां का प्रेम निस्वार्थ होता है। जब उन्होंने कृष्ण को अपने हाथों से मक्खन खिलाया तो उन्हें यह परवाह नहीं थी कि वो बालक कोई और नहीं, स्वयं सृष्टि का पालनहार है। सच्चे प्रेम के 3 गुण। 1. निस्वार्थता। जैसे राधा ने अपने प्रेम में कभी किसी अधिकार की मांग नहीं की, उन्होंने केवल कृष्ण से जुड़ने का आनंद लिया। 2. त्याग और समर्पण। प्रेम का अर्थ है त्याग। जब गोपियां अपने जीवन का हर क्षण कृष्ण को समर्पित करती थी, तब वे केवल देने के आनंद को महसूस करती थी। 3. शांति और सुकून। सच्चा प्रेम किसी से कुछ पाने की बेचैनी नहीं देता, बल्कि मन को स्थिरता और शांति प्रदान करता है। काव्यात्मक रूप में प्रेम है वो जो सीमा न जानता, ना कोई शर्त, ना कोई बंधन मानता, जो केवल देना ही देता रहे, हर हाल में अपना धर्म निभाए। कैसे अपनाएं सच्चे प्रेम और समर्पण को? 1. अपेक्षाओं को त्यागे। सच्चा प्रेम वही है जिसमें आप बिना किसी अपेक्षा के देते रहें। जैसे एक दीपक अंधेरे को दूर करता है, बदले में कुछ मांगे बिना। 2. दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखें। जब आप किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए काम करते हैं तो आपको सच्चे प्रेम का अनुभव होता है। 3. हर रिश्ते को ईश्वर का रूप माने। जब आप हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखते हैं तो हर रिश्ता प्रेमपूर्ण बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम कोई सौदा नहीं, ये आत्मा की एक अवस्था है। ये वो शक्ति है जो आपको ईश्वर से जोड़ती है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि प्रेम में अगर स्वार्थ है
तो वो केवल आकर्षण है। सच्चा प्रेम वही है जो हमें खुद से बड़ा बना दे। जब आप प्रेम में अपने अहंकार को त्याग देते हैं और केवल देने का भाव रखते हैं, तो आप सच्चे प्रेम और समर्पण का आनंद प्राप्त करते हैं। 4 योग और संतुलन का महत्व। योग मन की चंचलता को रोककर आत्मा से जुड़ने का साधन है। श्री कृष्ण ने गीता में जीवन को संतुलित रखने के लिए योग का महत्व समझाया। उनके अनुसार योग केवल आसनों या प्राणायाम तक सीमित नहीं है। ये एक जीवन शैली है जो शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। श्री कृष्ण ने कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से यह सिखाया कि संतुलन बनाए रखना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि जीवन में सफलता और शांति तभी संभव है जब हम अपने भीतर और बाहर संतुलन बनाए रखें। योग और संतुलन का गूढ़ अर्थ। कर्मयोग अपने कार्य में पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ लीन रहना, लेकिन फल की चिंता न करना। भक्ति योग अपने मन को ईश्वर की भक्ति और प्रेम में लीन करना। ज्ञान योग सही और गलत के बीच अंतर समझने की क्षमता विकसित करना। श्री कृष्ण ने जीवन के हर पक्ष में संतुलन बनाए रखा। वे ग्वाल बालों के साथ खेलते थे, राधा के साथ प्रेम करते थे और महाभारत के युद्ध में रणनीतिकार बनकर धर्म की रक्षा करते थे। यह दिखाता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें हर भूमिका को संतुलित रूप से निभाना चाहिए। मान लीजिए एक व्यक्ति नौकरी में इतना व्यस्त है कि वो अपने परिवार को समय नहीं दे पाता। इस असंतुलन से न तो वो कार्य में सफल होगा और न ही व्यक्तिगत जीवन में। योग का अर्थ है काम और परिवार दोनों को सही संतुलन में रखना। 1. शरीर का संतुलन। नियमित दिनचर्या, स्वस्थ खान पान और व्यायाम से शरीर को संतुलित रखें। 2. मन का संतुलन। ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करें ताकि मन की चंचलता को रोका जा सके। 3. भावनाओं का संतुलन। गुस्सा, लोभ और मोह से बचें। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखें। 4. कर्तव्यों का संतुलन। श्री कृष्ण ने कहा, हर व्यक्ति का धर्म है कि वो अपने कर्तव्यों को बिना किसी भेदभाव के निभाए। जीवन की डोर को साधना है, योग का सहारा लेना है। संतुलन ही है सफलता की कुंजी। इसे अपने भीतर जगाना है। जो मन को स्थिर कर पाएगा वही शांति का अनुभव पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि योग केवल एक अभ्यास नहीं, ये आत्मा को स्थिरता और जीवन को दिशा देने का मार्ग है। अर्जुन को युद्ध के मैदान में अपने धर्म और कर्म के बीच संतुलन सिखाकर श्री कृष्ण ने योग के महत्व को स्थापित किया। श्री कृष्ण का यह उपदेश सिखाता है कि जीवन में संतुलन से ही हम सच्ची शांति और सफलता पा सकते हैं। चाहे वो हमारा कार्यक्षेत्र हो, परिवार हो या व्यक्तिगत विकास, हर जगह संतुलन बनाए रखना ही सच्चा योग है। 5. धैर्य और नेतृत्व का रहस्य। धैर्य वो धन है जो सबसे बड़े तूफान में भी आपको स्थिर रखता है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण का धैर्य और उनकी नेतृत्व क्षमता एक आदर्श है। उन्होंने न केवल अर्जुन को हर परिस्थिति में स्थिर रहने का पाठ पढ़ाया, बल्कि स्वयं भी हर चुनौती का सामना शांति और धैर्य के साथ किया। श्री कृष्ण के अनुसार धैर्य वो शक्ति है जो किसी भी स्थिति में सही निर्णय लेने में मदद करती है। एक सच्चा नेता वही होता है जो मुश्किल समय में घबराए नहीं और दूसरों को प्रेरित करे। जब युद्ध के पहले दिन अर्जुन अपने कर्तव्य से विचलित हुआ तो श्री कृष्ण ने न केवल उसे संभाला, बल्कि पूरे युद्ध के दौरान अर्जुन को सही दिशा में बनाए रखा। यह दिखाता है कि धैर्य और सही नेतृत्व से बड़ी बाधा को पार किया जा सकता है। धैर्य और नेतृत्व का गूढ़ अर्थ के संदर्भ में श्री कृष्ण कहते हैं, 1. स्थिति को समझना। जब आप मुश्किल में हो तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। पहले स्थिति को समझें और फिर सही कदम उठाएं। श्री कृष्ण ने कभी भी युद्ध में भावुक होकर निर्णय नहीं लिया। उन्होंने हर कदम सोच समझकर उठाया। 2. अनुभव से सीखना। धैर्य रखने वाले लोग हर अनुभव से सीखते हैं। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो श्री कृष्ण ने तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय सही समय पर न्याय करने की योजना बनाई। 3. दूसरों को प्रेरित करना। एक सच्चा नेता वही है जो मुश्किल समय में अपने साथियों को प्रेरित करे।
श्री कृष्ण ने न केवल अर्जुन को बल्कि पांडवों को भी धैर्य और धर्म की राह पर बनाए रखा। मान लीजिए एक व्यक्ति व्यापार में नुकसान झेल रहा है। अगर वो गुस्से या जल्दबाजी में गलत निर्णय ले ले तो स्थिति और बिगड़ सकती है, लेकिन अगर वो धैर्य से काम ले और सही योजना बनाए तो उसे सफलता मिलेगी। जब शिशुपाल ने बार बार श्री कृष्ण का अपमान किया तब भी उन्होंने 100 बार धैर्य रखा, लेकिन जब शिशुपाल ने सीमा लांघी तो उन्होंने सही समय पर उसे दंड दिया। कृष्ण बताते हैं कि कैसे अपनाएं धैर्य और नेतृत्व को। 1. भावनाओं को नियंत्रित करें। गुस्सा और घबराहट में कभी भी सही निर्णय नहीं लिया जा सकता। 2. हर स्थिति में सकारात्मक सोचें। समस्या में अवसर ढूंढने की कला सीखें। 3. सही समय का इंतजार करें। कभी कभी धैर्य रखना ही सबसे बड़ा कदम होता है। धैर्य है शक्ति, धैर्य है आधार। नेतृत्व का है यह सबसे बड़ा उपहार। हर चुनौती में जो स्थिर रह पाए वही सच्चा विजेता कहलाए। नेतृत्व का अर्थ है खुद को संभालना और दूसरों को दिशा देना, और यह तभी संभव है जब आप धैर्य के साथ अपने कर्तव्य का पालन करें। श्री कृष्ण का यह रहस्य हमें सिखाता है कि जीवन के हर क्षेत्र में धैर्य और सही नेतृत्व से ही सफलता मिलती है। चाहे आप परिवार में हो, समाज में हो या अपने कार्यक्षेत्र में, हर जगह धैर्य और सही निर्णय लेना आपको एक सच्चा नेता बनाता है। तो दोस्तों, यह था आज का अद्भुत रहस्य जिसे समझकर आप अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आप श्री कृष्ण की ऐसी ही प्रेरणादायक बातों को सुनते रहें। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक और नई प्रेरणादायक कहानी और सीख के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और श्री कृष्ण की कृपा से जीवन में आनंद और शांति बनाए रखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।